है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मैंने जो कुछ भी किया था सिर्फ तुम्हारी अम्मा की खुशी के लिए किया था। वही खुशी जो प्रेगनेंसी के नाटक से शुरू हुई और मिसकैरेज पे जाके खत्म हुई। वाह वाह वाह, कितनी सोची समझी प्लानिंग के बाद आप लोगों ने अपना काम किया है ना। मैं आपसे से ज्यादा मिलना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ। देखें, ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि ये नौकरी मेरे हाथ से निकल जाए। तो मैंने कब कहा आपको जॉब छोड़ने को? लेकिन आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। पहले उन्होंने अम्मा को झूठ झूठ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया और फिर बाद में मिसकैरेज दिखाया। तो सिर्फ झूठ। अम्मा शर्म नहीं आई? दूर हटते रह। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आलम बेटा, शक इंसान की जिंदगी को खोखला बना देता है। मानी जान, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे यकीन से कह रहा हूँ। ये शक नहीं तो और क्या है? बालम तुम्हारा भाई और कंदील तुम्हारी बीवी, तुम उन दोनों के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हो? उन दोनों के दरमियान तो बहुत पाकीज़ा रिश्ता है। तुमने उस रिश्ते में खोट डाल दी। मानी जान, मैंने जो देखा सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। बेटा, तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, इंसान जब अपने दिमाग में शक की वजह से जो छवि बना लेता है तो उसे हर तरफ वही नजर आता है जो वो देखना चाहता है। उसका मतलब है कि मैंने जो भी देखा वो... हाँ, वो तुम्हारे जहन की तख्लीक थी। तुम जैसा देखना चाहते थे तुमने वैसा ही देखा। बालम को मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा बद किरदार बिल्कुल नहीं है। और रही कंदील की बात, तो वो बहुत साबिर बच्ची है। तुमने उसके किरदार की पाकीज़गी पे उंगली उठाई। जाओ जाओ, जाके अपनी गलती सुधारो और उन दोनों से माफी मांगो ताकि अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। What were you doing? बेटा, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। नमाज? वो क्या होती है? नमाज क्या होती है ये तो हमें आपको बहुत आसान लफ्जों में समझाना होगा। नमाज वो होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। नेमत? वो क्या होती है? नेमत क्या होती है? नेमत वो होती है जो अल्लाह हमें खाने को देता है, पहनने को देता है, रहने को देता है, तो हम सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और ये तरीका बताया गया है। मैं भी आपके साथ पढ़ूंगी। क्यों नहीं, जरूर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कुरान पढ़ा है? नो। कलमा तो आता होगा? जी, बाबा ने याद कराया था। वेरी गुड। तो फिर हम सबसे पहले आपको आज वजू करना सिखाएंगे, उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। मदर क्या कर रही हो? मना किया था ना कि अपने कमरे में रहो। लेट्स गो, कम ऑन। कौन है यार? भाई खबर कर लो जरा। कौन? खाला मैं हूँ। मैं कौन? अरे खाला, मैं शादाब दर्जी कपड़े लाया हूँ। जी, नन्ही के कपड़े। अरे कौन है?
खाला किससे बातें कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नन्ही तुम्हारे कपड़े लाया हूँ मैं। अच्छा, मेरे कपड़े लाए हो? आओ ना अंदर। क्यों नहीं। खाला इतनी गर्मी हो रही है, इस वजह से कह रही थी कि अंदर आके बात करनी। खाला वैसे सारे कपड़े नन्ही और हसीना के होते हैं, आप कपड़े नहीं बनवाती? नहीं भाई, मैं आपकी इस उम्र में क्या कपड़े बनवाऊंगी? लो भला, ये क्या बात कर दी आपने? अरे भाई, उम्र का कपड़ों से क्या ताल्लुक? वैसे आपने बहुत मस्का लगा लिया खाला को। हमने वजू कर लिया है, अब हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें स्कार्फ से अच्छी तरह अपने बालों को कवर करना है, जैसे कि ये, ठीक है? अब हमने ऐसे किया। चल, अब जैसे मैं पढ़ूं आपने वैसे ही पढ़ना है। 1 मिनट, ठीक है बेटा? ऐसे। चल, सीधे खड़े होइए, सीधे खड़े होइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल, मैं तुम्हें खाना दे दूं, भूख लगी होगी ना तुम्हें? नहीं, मैं आपके साथ खाऊंगी। जन्नत बेटा, मेरा रोजा है, मैं खाना नहीं खा सकती। रोजा? जब अल्लाह ताला के हुक्म से हम रोजा रखते हैं ना, तो सुबह सहरी से और शाम अफ्तार तक हम कुछ खाते पीते नहीं है। सुबह से शाम तक? हाँ, सुबह से शाम तक। भूख नहीं लगती? और प्यास? शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है और प्यास भी, लेकिन फिर अल्लाह ताला हिम्मत भी देता है और खुद सब्र भी आ जाता है। मैं भी आपके साथ रखूंगी रोजा। अच्छा, तुम रोजा रखोगी? तो फिर हमें जन्नत को प्रॉपर नमाज सिखानी पड़ेगी ताकि मेरी बेटी रोजा रख सके, ठीक है ना? फिर तो बाबा भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह ताला भी। मेरी प्यारी बेटी, मुआ। खुश रहो और दिल लगा के नमाज भी पढ़ना सीखना और रोजा भी रखना, ठीक है? एजे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी मैं बिजी हूँ, कल बात करेंगे। सुन लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुमसे मुझे फायदा होगा? इम्पॉसिबल। तुमने कब से इमोशनल होकर सोचना शुरू कर दिया? मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ तुमसे। मैं वैसे जन्नत से रिलेटेड तुमसे बात करने आई थी। क्या बात करना चाह रही हैं? तुम अपनी मेट के साथ काफी खुश हो और जन्नत भी काफी घुल मिल गई है। तुम मुझे बता रही हो या जिता रही हो? मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि अब हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। रिश्ता तो पता नहीं कब से खत्म हो चुका है, अब तो पेपर वर्क बाकी रह गया ना। कर लो, वो भी कर दो मुझे आजाद। और हाँ, अगर तुम जन्नत रखना चाहते हो तो उसे रख लो, मगर इसके बदले में मुझे तुम $2 मिलियन दे दो और मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। और डाइवोर्स के बाद क्लेम? well, of course, वो तो अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेट मी थिंक, मैं बताता हूँ तुम्हें। Okay. Take your time and let me know. All right?
खाला देखो आपके लिए क्या लाया। क्या ले आई भाई? खुद देख लो ना आप। अरे ये क्या है? सूट लाया हूँ आपके लिए। फिर मैंने तो कोई सूट नहीं भेजा था सिलने के लिए। अरे खाला मैं अपनी पसंद से खरीद के और अपने हाथों से सी के लाया हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये मैं नहीं दे सकती। खाला मैं बड़े प्यार से लाया हूँ आपके लिए ये सूट। मैं जब पहली बार आपसे मिला ना, तो बस आपको देखते मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, बस यही सोच के मैं आपके लिए सूट लाया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन बेटा मैं ये नहीं दे सकती। आमीन। खाला आप रख लेती तो। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। खाला वो नन्ही नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अंदर ही है, उसने कहाँ जाना है? क्यों, क्या हुआ? कोई सिलाई के पैसे रह गए? हाँ थोड़ा हिसाब करना है उससे, मैं इसलिए पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं उसे भेजती हूँ। रोज, रोज तनी कहाँ चली जाती है ये? क्या बात है एजाज, खैरियत तो है? रोज का है? वो रूम में होगी अपने। रोज, रोज क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुमने मुझसे कुछ कहा था ना, हाँ तो इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया मैंने। एजाज बात क्या है बताइए ना। तुम्हें पता है मुन्नी, ये जो सामने औरत खड़ी है ना, जो अपने आप को जन्नत की माँ कहती है, ये मुझसे जन्नत का सौदा करने आई है। $10 मिलियन के लिए इसने मुझसे जन्नत का सौदा किया। और एज अ फादर ऑफ जन्नत आज से मैं ये सारी जिम्मेदारी मुन्नी तुम्हें सौंपता हूं। और रोज तुम अमीर बनने का ख्वाब अपने आप दिमाग से निकाल दो। तुमने पाकिस्तान आके सबसे बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें हक महर देके तलाक देके यहां से रवाना कर सकता हूं, समझ गई हो? और यहाँ का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। अगर तुम बोल चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक यूएस नेशनल हूँ और यहाँ पे एम्बेसीज हर जगह मौजूद है मुझे जस्टिस दिलाने के लिए। और हाँ, जब शादी वहाँ हुई है तो फिर लॉज भी वहाँ के चलेंगे, अंडरस्टैंड? हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, आलिया की शादी फिक्स हो गई है। कब पापा? ईद पे? ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी पापा, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जी जी पापा, बालम आते हैं ना तो मैं उनको ये गुड न्यूज सुनाती हूँ। ठीक है, ओके पापा, अल्लाह हाफिज। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो अब ऐसे ही सही, क्योंकि मैं तो कुछ भी करूंगी अपने मकसद को हासिल करने के लिए। अब होगा असली वाला धमाका। कपूम। मुन्नी, मुन्नी,
है? सब खैरियत तो है ना सब? किचन में आग लग गई थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। आप बस डरावना ख्वाब देख रही होंगी। डरावना ख्वाब? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब तक जाग रहे? हाँ भाई, सहरी का टाइम हो गया था, मैं तो उठ गया था, वजू करने गया हुआ था, अभी शोर शराबा सुन के आया हूँ मैं। अब वैसे भी आप भी उठ जाइए, अब सहरी का टाइम है। मैं उसको उठाता हूँ, कुक को, ठीक है? आप रेडी हो जाएं, वजू वगैरह करें, दुआ करें और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? लल्ला लल्ला रमजान। हाँ खाला, खाला ये क्या हर वक्त तय करती रहती हो, कपड़े काम करती रहती हो, छोड़ो ना, थक जाती होगी। अरे बेटा क्या करूं, काम नहीं करूंगी तो वक्त कैसे कटेगा? खाला वो शादाब जो तुम्हारे लिए सूट लाया था, तुमने पहन के देखा, कैसा लग रहा था? जब मैंने तुझे मना किया था कि शादाब से सूट नहीं लेना, तो फिर क्यों लिया तूने? भाई तुम भी कमाल करती हो, वो इतने प्यार से लाया था, इतना अच्छा सूट था, मैं कैसे मना करती? तुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना सूट, तो तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मगर वो तो मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिया था। अच्छा तो जाके निकाल ले, मैंने मना किया है तुझे। हाँ हाँ खाला, वो तो मैं पहन लूंगी, मगर तुमने तो पहनना तो दूर, उसको देखा तक नहीं। अरे जब मुझे चाहिए ही नहीं था तो मैं क्यों देखती? अब तू पहनेगी तो मैं देख लूंगी। खाला नाराज तो मत हो, हाँ मैं पहन लूंगी, और वो इतने प्यार से लेके आया, इतना हसीन लगेगा मुझ पे वो रंग। अच्छा चुप, बातें करवा लो इससे, काम ना कहो बस। अरे पगली, उदास क्यों होती? बेटा तुझसे तो इस घर में रौनक है, वरना मेरी तकदीर के गम तो कब का मुझे खबर में उतार चुके हैं। खाला कैसे दिल छोटा करने वाली बातें करती हो? मैं हूं ना, देखना इस घर में ऐसी रौनक लगी रहेगी हमेशा। हंस के दिखाओ, मैं करवाऊं? जी पापा, क्या आलिया की शादी तय कर दी है? वो भी ईद पर? ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। क्या अम्मा को भी अपने साथ लेकर आऊं? लेकिन पापा वो नहीं आएंगी, वो मुझसे बहुत नाराज है। नाराज होना भी चाहिए क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। पापा आपको आलिया की शादी मेरे बिना ही करनी होगी, मैं नहीं आ सकूंगी। पापा अम्मा हमारे साथ दुबई चलना तो दूर, हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं पापा, टिकट और वीजा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, सब मुझे पता है, हम नहीं आ सकेंगे। जी अम्मा आप, पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। तू तब से इतनी बड़ी हो गई तो धरते थारे फैल दे, चुनी करने लग गई। अम्मा मैं कुछ समझी नहीं। तू तो कुछ भी नहीं समझती, तुझे तो समझाना पड़ता है। अपने बाप को क्यों मना दिया और मेरी ढेर सारी बुराइयां क्यों की? मुझे क्या सोचता होगा तो मैं तेरे साथ इतना जुल्म करती हूँ? नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। फिर चीजें मनाओ, मैं दुबई जाऊंगी। क्या? हाँ हाँ दुबई जाऊंगी मैं, चीजें मनाओ। से कहते हैं एक तीर से दो शिकार। क्या चाल चली, ध्यान से, कहीं अपने ही जाल में ना फंस जाना। क्या सोच रही है? कुछ नहीं अम्मा, सच ना। हाँ सच्ची क्या बात है, सच कह रही हो।
इतना पेपर में लिखते दे दूं क्या तुझे? भाई वो दे ले ना, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो स्पॉन्सर अम्मा। वो हाँ ऐसे स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, दे दे ना। मैं तो जाऊंगी अब दुबई। ठीक है अम्मा। मैं तो कब से यही सोच रही थी मैं मायर की मायरा हूँ, मगर तुम किसी और के होने का बोल रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? हम लोग हमेशा से सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। You must be kidding, मजाक कर रही हो ना तुम? यही है जिंदगी। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हानी प्लीज, आप एक बार उससे मिले तो, वो बहुत ही स्वीट और सिंपल लड़की है। आई एम श्योर आप उससे एक बार मिलेंगी ना, आप भी सेट मायर हो जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। स्वीटहार्ट, रिश्ते बराबर वालों में ही अच्छे लगते हैं। हमदानी ग्रुप्स और इंडस्ट्री के मालिक हमदानी साहब अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि तुम इस रिश्ते के बारे में सोचो। वो जरूर हमारी फैमिली और स्टेटस को मैच करते होंगे, लेकिन मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। मम्मा क्या प्रॉब्लम है आपको? जब मायर उस लड़की को पसंद करता है तो आपको क्या इशू है? हाँ वो अलग बात है कि वो एज में बड़ी है। क्या वो एज में इससे बड़ी है? नो नेवर, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अरे आप उससे एक बार मिले प्लीज, एक बार मिले। ओके ठीक है, मिल लेती हूँ उससे, लेकिन उसके बाद तुम मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करोगे। बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन शादी तो उसी से करूंगा। आ गए आप? क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। मैं आपको गुड न्यूज सुनाऊं एक? अरे अब बताओगी भी। आपको पता है आलिया की शादी फिक्स हो गई है। रणबीर शादी कर रहा है? रणबीर शादी कर रहा है? कब और किससे? अभी तुम्ही ने तो बताया। मैंने बताया? मैंने कब बताया? तुम ही तो कह रही हो कि आलिया की शादी फिक्स हो गई। अरे बाबा, मैं आलिया भट्ट की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बहन आलिया की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये तुम्हारी वही बहन है ना जो 2 बार घर से भाग चुकी है? भालम, गलती से भागी थी वो, और वैसे भी गलती तो हर इंसान से हो जाती है। इस बार तो पापा ने उसकी शादी फिक्स कर दी। अच्छी बात है। कब है शादी? इसी ईद पे। ईद पे? खैर जो उनकी मर्जी। पापा ने दावत देने के लिए फोन किया था मुझे। यार अब ये कोई पापोश या लालू खेत तो है नहीं कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें ले चलूं वहां पे। मुझे पता था आप ऐसे ही करेंगे, इसीलिए मैंने उनको फोन पे मना कर दिया था कि हम नहीं आ सकेंगे पापा, मगर अम्मा ही नहीं मानी। अम्मा नहीं मानी मतलब? उनका क्या ताल्लुक है इस बात से? बालम, जब मैं फोन पे बात कर रही थी ना पापा से, तो अम्मा ने सुन लिया था सब कुछ, और उन्होंने मुझे इतना डांटा और कहने लगी कि तुम क्यों नहीं जाओगी अपनी बहन की शादी में, तुम जरूर जाओगी। हाँ, अरे भाई लाजमी बात है भाई, समझाने का मामला है, दाना तो मुझे पड़े दाना। और पता है तिथि सीधा वहीं से आ रहा है मेरे लिए, वो तो मैं जरूर जाऊंगी। और मेरी बहू तो है ना, मेरे बदे तो कहीं जाती ही नहीं। अम्मा ने ऐसे खुद बोली? हाँ, अम्मा ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, जरूर तुमने कोई ड्रामेबाजी की होगी। नहीं बालम, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। आपको पता है अम्मा भी हमारे साथ जाने के लिए एग्री हो गई है, और पापा कह रहे थे फोन पे कि अम्मा का और तुम दोनों का वीजा और टिकट मैं भेज दूंगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अम्मा से जाके पूछता हूँ। हाँ बड़ा मजा आएगा, मैं तो जाऊंगी। अम्मा ये सब क्या हो रहा है? हेलो, एक मिनट, बोलते मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ बताओ, नहीं तब जा रही हूँ, कल सही होते। अल्लाह हाफिज। अम्मा ये सब क्या चक्कर है? क्या क्या है? ये दुबई का चक्कर। अरे अभी कहाँ लगा तत्तर, अभी तो विदा आएगा, तिथि आएगा, फिर लगाऊंगी तत्तर। जी नहीं, कोई नहीं जा रहा दुबई वही। अच्छा वाह जी वाह, जब बीवी कहती थी तो फौरन खड़ा हो जाए दुबई जाने के लिए, अब अम्मा कह रही है तो बड़े नखरे आ रहे तुझे। नखरे की बात नहीं है भाई, खर्चे की बात है। कौन करेगा इतना खर्चा? अरे तो अब्बा उठा रहा है ना खर्चा, तो फिर क्या मतलब की बात है?
है ना माँ, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर मैंने भी दे दिया तो दे दिया, मैं तो जरूर दाऊंगी। अब तुमने मेरी बात तान तोलते तिथित मनाओ मैं दुबई दाऊंगी, तिथित मनाओ मैं दुबई दाऊंगी। अब देती हूँ, देते नहीं दाती मैं, तेरे तो अच्छे भी लेते जाएंगे। भूरा तई तो खुद घूमते आ गया, अम्मा दादी तो तकलीफ हो रही है, देते देते तरस हो रहे पैसे। मनु तई मैं तो जाते रहूंगी दुबई, तू दे, तेरे तो अच्छे भी ले जाएंगे मुझे। माए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कह रहे थे तुम मम्मा को? वो मॉल वाली लड़की, तुम अपने होश में तो हो? तुम कहाँ और वो कहाँ? तुमने कब से इतनी मटेरियलिस्टिक बातें करना शुरू कर दी? हमारा ब्रॉटअप जिस एनवायरनमेंट में हुआ है और जैसी बातें तुम कर रही हो, वो बातें हमें बिल्कुल सूट नहीं करती। अच्छा, और वो लड़की तुमसे सूट करती है? हाँ, शायद वो मेरे स्टेटस को सूट नहीं करती, लेकिन मेरे माइंड को जरूर क्लिक करती। माए, क्या तुम्हें कभी भी अपने आसपास ऐसा कोई नजर नहीं आया जो तुम्हारे माइंड को भी क्लिक करता हो और तुम्हारे स्टेटस को भी? पता नहीं, या शायद मैंने कभी गौर नहीं किया। तो ये कहो ना, गौर नहीं किया। ये क्यों कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है? तुम्हें हो क्या गया अचानक? मुझे क्या होना है? मैं तो कब से यही सोच रही थी, मैं मायर की मायरा हूँ, मगर तुम किसी और के होने का बोल रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? हम लोग हमेशा से सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। You must be kidding, मजाक कर रही हो ना? No, Mai, I'm serious. खाला, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है ना? हाँ खाला, खैरियत है भी और नहीं भी। अरे नन्ही, तू कब से इस तरह गोलमोल बातें करने लगी? खाला, मुझे अठन्नी और गुड्डू की शादी की बड़ी खुशी है, मगर जब वो राजी नहीं है तो तुम जबरदस्ती गुड्डू की शादी क्यों करा रही हो? अच्छा, तो तुम उस दिन वाली बात पे परेशान? देखो नन्ही, गुड्डू अभी बहुत सदमे में है। उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। अठन्नी उसे चाहती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसे बहुत खुश रखेगी। मगर खाला, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान ना हो, मैं हूं ना यार। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यार वो जो आपने मेरे गोल्ड के टॉप्स गायब किए हैं ना, वो शाम तक मुझे मिल जाने चाहिए, वरना आपका दुबई का ट्रिप कैंसिल होकर जेल के ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है भाभी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको कमरे में देख रही थी। कंदील, तुम्हारे कानों के साथ साथ कहीं तुम्हारी आंखें तो नहीं खराब हो गई हैं? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मतलब सब अच्छे से जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम ये बहस नहीं कर रही हो तो और क्या कर रही हो? भाभी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी कि आप कहीं जा रही हैं इफ्तार पे? तुम कौन होती है पूछने वाली मुझसे? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ भाभी कि अगर आप नहीं जा रही तो मैं आपके हिसाब से भी इफ्तारी बना लूं। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे भूखा कहा? मैं आपको ऐसा नहीं समझती, अगर आप खुद को ऐसा समझती हैं तो बात और है। कंदील, जबान संभाल के बात करो अपनी। चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। और हाँ, याद आया, वो जो आपने मेरे गोल्ड के टॉप्स गायब किए हैं ना, वो शाम तक मुझे मिल जाने चाहिए, वरना आपका दुबई का ट्रिप कैंसिल होकर जेल के ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगा।
लीजिए बेटा, आपके लिए जूस बनाया है, पी ले। नहीं, मैं जूस नहीं पीऊंगी। क्यों? आप जूस क्यों नहीं पियोगे? मेरा आज रोजा है। अरे नहीं जन्नत, आपका रोजा तो अम्मी रखवाएंगी ना, हम खुद रखवाएंगे आपको रोजा। मैं अभी से रोजा रखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी नहीं जनाब, रोजा रखने की प्रैक्टिस नहीं की जाती। जो काम अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से हमें दे दिए है ना, हम उनकी प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, वो तो हमें करने होते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस तो दुनियावी कामों के लिए की जाती है। अल्लाह ताला तो हम पर बहुत मेहरबान होता है जब हम रोजा रखते हैं। और मुझे पता है कि हमारी जन्नत बहुत सब्र वाली बच्ची है। जब आप रोजा रखोगी ना तो अल्लाह ताला सारा दिन सहल कर देगा। सहल वो क्या होता है? बेटा सहल का मतलब होता है आसान। और जो मासूम बच्चे होते हैं वो अल्लाह ताला के लिए रोजा रखते हैं और अल्लाह ताला उन पे इतना मेहरबान होता है कि उनके रोजे को बहुत आसान कर देता है। इतनी सी बच्ची को तुम क्या सिखा रही हो? क्यों? मैंने ऐसे क्या गलत कहा? तुमने सुना नहीं? सुना है, मगर ये बहुत छोटी है, ये रोजा कैसे रख सकती है? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में रोजा रखा है? मेरी माँ तुम्हारे जैसी जल्लाद नहीं थी। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में रोजा रखवा देती तो तुम आज मुझे जल्लाद ना कहती। और ये जो उम्र होती है ना, बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी देना बहुत जरूरी है, ताकि इनके जहनों में हमारे दीन की अहमियत नक्श हो जाए। समझ में आई? तंग आ गई हूँ मैं तुम जैसी पागल औरत से। कोई बात नहीं बेटा, आप जूस पियो, उसके बाद वजू करके आप मुझे सूरह फातिहा सुनाएंगी। याद हो गई है ना आपको? जी अम्मी। वेरी गुड, चलो शाबाश। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, स्टार्ट तो टाइम होने वाला है और पतोड़े भी बनाने इतने। अरे सुन, मेरे पास ना थोड़े पैसे रखे हुए, मैं सोच रही हूँ तो बाजार चलते कपड़े ले लेते शादी के लिए। अम्मा क्या जरूरत है, हम दुबई तो जा रहे हैं ना, वहीं से शॉपिंग करेंगे, वहाँ बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, वहीं से कपड़े लेंगे। अम्मा वहाँ अच्छे कपड़े मिल तो जाते हैं पर सिलाई बहुत महंगी है। तो कोई बात नहीं, मैं सिलूंगी, मिल तो छचिन दो में। सुन लिया आप? अम्मा ने कहा सिलाई में खुद कर लो। अच्छा ये तो बता, वीजा कब आएगा भाई? अम्मा पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है, बस जल्दी आ जाएगा। अम्मा आप वाकई जा रही हैं? अरे हाँ डाली हूँ, स्टाम्प पेपर में लिखते दे दो, सच्ची में डाली हूँ मैं दुबई, भला मजा आएगा मुझे। अब अम्मा मुझे पैसे दें कुछ, ताकि मैं वो बालम को देके करेंसी तो एक्सचेंज करा लूं। मेरी मैं नहीं दे रही, इतने खुशबू वाले पैसे, तरत तरत नोट है, मैं नहीं दूं दी। तो अम्मा वो नोट वहाँ नहीं चलेंगे, करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी। अच्छा ये बताएं आपके पास पैसे कितने? मेरे पास वो लफिया के पास मैंने तमेती डाली थी, 20,000 रुपए रखे हुए मेरे पास। अम्मा 20,000 रुपए से क्या होगा, मेरे पास और पैसे पड़े हैं, आप मुझसे ले लीजिएगा। इसी बहाने लोगों को चोरियां तो नहीं करनी पड़ेंगी ना। हैं? चोरी? अच्छा चाहिए मुझे दे देना, हाँ मैं वहाँ जाते ना खूब सामान खरीदूंगी, तुम लोग के लिए भी चीजें लेते रहूंगी, बता देना मुझे। हैं? इतना क्या हुआ? एकदम उठते चली गई एकदम से। बहुत नखरे हो गए इसके। इतना तो समझ में नहीं आता, छोड़ जल्दी बता ले, बड़ा टाइम हो रहा है पतोड़े बनाने। एजे, ये सब क्या है? क्या? वो तुम्हारी मेड, वो इतनी सी बच्ची को कल पूरा दिन भूखा रखने का बोल रही है। वो उसे भूखा रखने का नहीं कह रही, रोजा रखने का कह रही होगी। हाँ हाँ भाई, एक ही बात है ना। एक बात नहीं है, भूखा रहने में और रोजा रखने में फर्क है। रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, समझ गई हो? तुम्हें क्यों समझा रहा हूं मैं, था तुम समझोगी फायदा। हाँ नहीं चाहती, मगर मैं अपनी जन्नत पे ये जुल्म नहीं होने दूंगी। जन्नत कब से तुम्हारी हो गई? तुम तो उसे मुझे देने आई थी और पैसे लेकर जाना चाह रही थी। पहले मैंने यही सोचा था, मगर अब नहीं, अब तो मैं अपनी जन्नत को अपने साथ ही ले जाऊंगी। अब तुम्हारा ये सिर्फ ख्वाब बन के रह जाने वाला है कि तुम जन्नत को यहाँ से ले जाओगी। जन्नत नहीं जाएगी अब यहाँ से, और मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूंगा, समझ गई? रियली? यस रियली, क्योंकि अब मुझे कोई डर खौफ नहीं है। खाला अब और कुछ सुनना बाकी है, ये मुझे मजीद जलील करेगा। अरे नहीं, तू गुड्डू की तरफ से अपना दिल मैला ना कर।
ये अपनी बात पे बहुत शर्मिंदा है, माफी मांगने आया तुझसे। खाला, इसकी नजर में मेरी कोई इज्जत है तो फिर माफी की क्या जरूरत है? देख नैनी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तफरीक कर रहा था तेरे साथ यार। और वो जो तुमने बातें सुनाई मुझे, वो सब तफरीह थी? देख, तूने मुझे फूल की कसम दी थी हाँ, और मुझे गुस्सा आ गया। पर खैर अब छोड़ देना, माफ कर दे भाई, ये ले माफी दे दे। पागल है क्या? बहनें अपने भाई से इस तरह नाराज नहीं होती। मेरा प्यारा भाई, अब नहीं करना ऐसी हरकत। अच्छा, अब तुम लोगों की सुलह सफाई हो गई हो तो अफ्तारी की तैयारी करने बहुत देर हो गई है। हाँ खाला, मुझे पता है पकोड़े मुझे ही बनाने। I love you. I love you so much. मुझे खुद कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें कब से इतना चाहने लगा। दिन रात में सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता। दिल करता है बस हर वक्त तुम्हीं से बातें करता रहूं। और जब भी तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं तो हर बार यहीं पे कब ये अपने दिल की बात कह पाऊंगा? किससे? अरे उसी मॉल वाली से। और किससे? तुम जानती तो उसको। पता नहीं, जब भी मुझसे मिलता हूं अपनी जान का पूरा जोर भी लगा दो ना, तब भी उससे बोल नहीं पाता। पता नहीं कब उससे मैं बोल पाऊंगा। तभी तो प्रैक्टिस कर रहा था। वो मान जाएगी ना? हम जैसे गरीब लोगों के पास जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत की दौलत होती है, और मैं आपकी खातिर अपनी या अपने खानदान की इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ, सारी दौलत आपके नाम करूं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं तब भी वैसे रहूंगी जैसे अब हूँ। लेकिन नानी, मुझे आपकी जरूरत है। आपको मेरा रिश्ता लेके जाना है सीना की फैमिली के पास। आप कौन है?